अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं ड्राई सिवैयाँ, जो कि ईद का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, कभी भी बना सकते हैं, आप खा सकते हैं बनाकर। तो जैसे कि शीर खुरमे का अक्सर लोग इंतज़ार करते हैं ईद आएगी तो जब बनाएंगे जब खाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जब भी आपका दिल चाहे कुछ मीठा खाने को बनाने को तो आप बना सकते हैं। बहुत ही झटपट एंड क्विक रेसिपी है ये, बहुत ही मज़ेदार बनती है ये और बहुत ईजीली बन जाती हैं। और देखें कितनी मज़ेदार सी बनी है ये, देखें ड्राई वाली सिवई, बहुत ही मज़ेदार सी। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं इनके लिए किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है और कैसे झटपट तरीके से ये बनकर रेडी हो जाएंगी। तो चलिए बनाते हैं ड्राई सेवई। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे, देखें, सूखी मीठी सेवइयाँ, जिन्हें सेवइयों को ज़र्दा भी कहा जाता है। ये देखें बारीक वाली वर्मिसेली जो होती है ये। अच्छा, ये मैंने रोस्टेड ली हुई हैं, ठीक है, एक पैकेट। अगर आप बगैर रोस्टेड लेते हैं तो फिर आपको रोस्ट करना पड़ेगी इसको ज़्यादा देर तक घी के अंदर, ठीक है। इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं, इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए देखिए मैंने 1 कप पानी लिया हुआ है, 3 मैंने हरी इलायची ली है, सब्ज़ इलायची, उसको ऐसे खोल लिया है, ठीक है। और ड्राई फ्रूट्स के लिए मैंने देखें ये थोड़े से नारियल काटे हैं, बादाम काटे हैं, और ये जो मैंने शुगर ली है, चीनी ली है, ये 6 टेबल स्पून के बराबर है, ठीक है। आप अगर टेबल स्पून के ज़रिए डालें तो फिर 6 डालें, ठीक है। और घी भी ये 6 टेबल स्पून के करीब है, और साथ में मैंने ये छुआरे लिए हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, ये बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, अगर आपको पसंद नहीं तो आप ना भी डालें। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही झटपट एंड क्विक रेसिपी है ये, बहुत ही सिंपल डिज़र्ट है, और अगर आपको कभी भूख लग रही है, अचानक शाम में कुछ बनाकर खाना चाहते हैं तो ये भी खा सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं फटाफट। इस तरह से एक पैन ले लिया है, इसमें हम घी शामिल करेंगे। सबसे पहले ये मैंने देसी घी लिया है, आप चाहें तो नॉर्मली घी भी ले सकते हैं, बट कोई भी डिज़र्ट बनाएं, कोई मीठा बनाएं, उसके लिए देसी घी बहुत ज़बरदस्त होता है, उसका जो टेस्ट होता है वो अच्छा हो जाता है। मैंने घी शामिल किया था देसी, इसमें हरी इलायची ऐड कर रही हूँ, और ये जो नट्स थे हमारे ये हम इसमें शामिल करेंगे, नारियल एंड बादाम और हमारे छुआरे, ठीक है। हमने इनको बिल्कुल भी कोई ब्राउन नहीं करना, हल्का सा बस रोस्टेड करना है, हमारे नट्स अच्छे से रोस्टेड हो जाए। बिल्कुल 5 मिनट के लिए हमने इसको बस हल्का सा रोस्ट करना है, फिर हम इसमें सेवई शामिल करेंगे। देखिए मैंने नट्स जो हैं रोस्टेड करके निकाल दिए हैं, अब हम इसमें सेवइयाँ शामिल कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये ऑलरेडी रोस्टेड सेवई हैं, ठीक है। तो इसे हम बस 5 मिनट के लिए इसे रोस्ट करेंगे इस देसी घी के अंदर, ताकि ये थोड़ी सी अच्छी क्रिस्पीनेस से आ जाए इसमें, ठीक है। और बाकी हमारे नट्स देखें क्रिस्पी से हो गए हैं, ये अच्छे से रोस्टेड हो गई हैं, ये ऑलरेडी रोस्टेड थी। इसमें चीनी शामिल कर रही हूँ मैं, चीनी मेरी मोटी दानेदार है। आप चाहें तो उसमें मिल्क ऐड कर सकते हैं, बट मैं इसमें थोड़ा पानी शामिल कर रही हूँ। देखिए वही 1 कप पानी मैंने इसमें शामिल कर दिया। इस टाइम पर मैं थोड़ा सा येलो फूड कलर इसमें ऐड कर रही हूँ, ताकि इसकी जो रंगत है वो अच्छी आ जाए। तो आप देख लें, बस देखेंगे इस तरीके से पक रही है। हमने इनका पानी खुशक करना है, क्योंकि हम इन्हें खिली खिली पकाएंगे, और ज़्यादा कड़क कड़क भी ना हो, नरम भी हो, ठीक है ना, पक भी जाएँ और खिली खिली भी रहें, ठीक है। पानी मैंने खुशक कर लिया इसका, बस मैं इसको 5 मिनट के लिए दम दूंगी, बिल्कुल ढककर इसको। और जो ड्राई फ्रूट्स हमने ऐड किए थे, निकाले थे रोस्ट करके, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिए, ताकि उनका जायका भी इसमें अच्छे से आ जाए। तो बस 5 मिनट के लिए इसको दम देते हैं, फिर देखते हैं कैसी हो रही है ये। देखिए बस मैंने 5 मिनट के लिए इसको बिल्कुल ढक कर रखा था, ताकि ये दम हो जाए अच्छे से, जितनी भी हमारी सेवइयाँ जो रह गई हैं वो भी हो जाएं। और क्लियरली देखें आप कितनी अच्छी और ज़बरदस्त बन गई है। मैं आपको चम्मच में निकाल के दिखाती हूँ उसको, और जो खुशबू आ रही है ना, वाकई बहुत ज़बरदस्ती अच्छी सी खुशबू आ रही है। तो चलिए खा के बताते हैं कैसी बनी है। ये देखिए हमारी ड्राई सेवइयाँ बनकर रेडी हो गई हैं एकदम, कैसी खिली खिली सी, नरम भी है, खिली खिली भी हैं, और बहुत ही मज़ेदार है। तो अगर आपसे चीनी कम रह जाती है तो आप इसके ऊपर जो है पिसी हुई चीनी भी शामिल कर सकते हैं, डाल सकते हैं, ताकि टेस्ट में आपके
कोई ख़राबी ना हो। और बाकी खैर ये जितनी मैंने बताई, अगर आप इसी तरीके से बनाएंगे तो ये बहुत हो जाएगी। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नई रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह निगहबान।